हेलो, मैं संजीत कुमार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस अगले लेक्चर में। अभी तक जो वीडियो बनाया गया है, जो वीडियो अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आज इस लेक्चर को पढ़ने में आपको कोई दिक्कतें ना आए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्स एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है। हम क्या करते हैं, एक्स जो है एक्स जो है एक काम को 14 दिनों में पूरा करता है। वाई जो है उसी काम को 28 दिनों में पूरा करता है। जेड जो है उसी काम को 42 दिनों में पूरा करता है। अब बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड जो है जब मिल करके काम करता है तो उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो क्या करेंगे हम, इस तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 14, 28, 42, यानी 84 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। देखिए, 84 को डिवाइड कीजिए तो फिर से कितना हो जाएगा, 6। 84 को 28 से कितना कितना हो जाएगा, 3। और 84 को 42 से डिवाइड कीजिए, कितना होगा, 2। अब देखिए, जब ये तीनों मिला करके टाइम निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बाय एफिशिएंसी। वर्क टोटल कितना है, 34 है। एफिशिएंसी कितना है, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये हो जाएगा 84/11। 777 इतना देना हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है, शायद बी है। ठीक है, तो चलिए आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले आपने अगर लेक्चर देख रखा होगा तो आपके लिए बिल्कुल ये आसान कम हो जाता है समझना। चलिए हम अगले क्वेश्चन को करते हैं। सेम टाइप का और भी क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। यानी ए जो है किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं, और सी जो है उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए, अब बोल रहा है कि यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। अब क्या करो, ये तीनों का एलसीएम ले लो। तो 12, 15, 20, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 से लगाओ, 10 गुना 20, 3 से 3 गुना 6, 3 से 15, 10 हो जाएगा। 2 तिया 6 गुना 12, 5 60। देखो, ये हो जाएगा 12, 15, 20, अच्छा के 12 गुणन 20, 2 से लग जाएगा, 2 पंचे 10। अब इसे काटो 3 से, 3 पचे 15, 5, 2 दूना 4, 3 12, 5 4 दूना 120। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। अरे हल्ला मत करो तुम लोग, कोई आएगा तो बोलना हल्ला नहीं करने के लिए। अब देखो, देखो 120 हमारा टोटल वर्क हुआ। 120 में आप 12 से डिवाइड करते हो कितना होगा, 10 होगा। 120 में 15 से डिवाइड करो कितना होगा, 8 होगा। 120 में 20 से डिवाइड करते हो कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है कि जब तीनों मिल करके ए बी और सी काम करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो गया, 120 हो गया। और एक एफिशिएंसी कितना है, 10 है, बी का 8 है और सी का कितना है, 6 है। तो 120/10, 8, 18, 6, 24, 2 से डिवाइड कर दो, 60। और 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, 6 गुना 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 पचे
15। अच्छा ये पूरा डिवाइड हो गया 5 में, है ना। हाँ 24 में 120, इसे डायरेक्ट हमें कर देना चाहिए था, यानी 120/24 है ना, डायरेक्ट 5 हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो आशा करते हैं काफी आसान लग रहा होगा आप लोगों को। जो इसके पहले जो लेक्चर को देखे हैं ना, आपके लिए काफी आसान हो जाता है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम। देखिए एक टायर में 3 पंक्चर है। पहला पंक्चर 2 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंक्चर 18 मिनट में और तीसरा 6 मिनट में। तो हम क्या करते हैं, पहले पंक्चर को मान लेते हैं ए, दूसरे पंक्चर को बी और तीसरे पंक्चर को सी। तो पहला पंक्चर 9 मिनट में बनता है, दूसरा 18 मिनट में और तीसरा 6 मिनट में। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपका मिनट में आएगा। तो 9, 18 और 6, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 18 में 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 18, 18 में 18 से भाग दीजिए, कितना होगा 1। 18 में 6 से भाग दीजिए, 6 दूना सॉरी 6 त्रिके 18, 6 त्रिके 18 हो जाएगा। 6 त्रिके 18, ठीक है। अब देखिए अब क्या है कि यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर मिला करके, तो देखो इसका अगर तीनों मिला करके अगर करेंगे कितने टाइम में पंक्चर बना सकते हैं। टोटल कितना है? 18 वर्क है। उसके बाद एफिशिएंसी कितना है? 2 है प्लस 1 है प्लस 3 है। तो 18 में कितना हो जाएगा? 2 1 3 3 6, कितना हो जाएगा? 3 मिनट। आंसर किस में आ जाएगा? मिनट में आ जाएगा। अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। फिर ए बी सी है, किसी कार्य को 4 20 और 60 दिनों में करते हैं। ए किसी कार्य को 4 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में, सी उसी कार्य को 60 दिनों में करता है। ठीक है। अब देखिए इतना तो सब में करना पड़ेगा। 4 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 60। 60 में 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 15। एफिशिएंसी आ गया। 60 में 20 से भाग देंगे, 20 दिया 60, 60 में 60 से भागा देंगे कितना होगा? 1 होगा। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए 1/3 कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। कौन एक साथ? यानी ए बी और सी तीनों एक साथ कार्य करेंगे, टोटल वर्क 60 है। उसका कितना? 1/3। कितना? 1/3 कितना? किसका? 60 का। तो 60 इंटू 1/3 हो जाएगा। और देखिए तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 15 है प्लस 3 है प्लस 1 है, 3 से 1 कर जाएगा, 20 या 60, ये हो जाएगा 20/19 हो जाएगा। इतना क्या हो जाएगा? डील हो जाएगा। 20/19 ऑप्शन ए है। ऑप्शन ऐसा नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, अपना सिर्फ सवाल बनाने से मतलब है। 20/19 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साथ काम करते हुए ए बी सी एक कार्य को 3 दिनों में पूरा करता है। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। ए बी सी और ए बी सी जो है एक कार्य को एक साथ 3 दिनों में पूरा करता है। इसी कार्य को ए जो है वो कितने दिनों में पूरा करेंगे? 24 दिनों में। अब बी जो है उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। ठीक है। चलिए जो आता जाएगा उसको हम बनाते जाएंगे। तो चलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा हम अच्छे तरीका से डिजाइन करते हैं। ठीक है। डिजाइन तो जैसे हम चाहे वैसे डिजाइन कर सकते हैं, टाइम टेकिंग लगता है। चलिए देखिए इसको अच्छे डिजाइन करते हैं। देखिए जैसा चाहे वैसा हम डिजाइन कर सकते हैं, बट टाइम लगता है। चलिए तो 3 24 और 6 का आंसर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 24 में 3 से भाग देंगे कितना होगा? 8 होगा। 24 में 24 से भाग देंगे 1 होगा। 24 में 6 से भाग देंगे 4 होगा। ये जो निकला है ना 8 1 और 4, ये एफिशिएंसी एक्चुअली एक दिन में कार्य करने की क्षमता है। राइट। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। देखिए बी की एफिशिएंसी कितना है? 4 है। ए की एफिशिएंसी कितना है? और सी की एफिशिएंसी पता नहीं है। ए बी सी ये तीनों मिलाकर के कितना है? 8 है। ए की एफिशिएंसी कितना है? 1 है। बी की एफिशिएंसी कितना है? 4 है। तो सी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 4 1 5, टोटल है 8। यानी इसमें आप
3, सी की एफिशिएंसी कितना हो गया 3। अब देखिए उसी कार्य को सी अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो सी का वर्क निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टोटल वर्क है 24, सी का क्षमता है एक दिन का कार्य करने का 3, डिवाइड कर दो, ये 8 दिन हो जाएगा। सी अकेले अगर उसी कार्य को करे तो वो 8 दिनों में पूरा कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स किसी कार्य को अकेले जो है वो 15 दिनों में पूरा करते हैं, वह जो है उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि एक्स वाई और जेड जो है उसी कार्य को मिल करके 9 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? 9 दिनों में। देखो अब समझो, अब जो है 15, 30 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 90। कितना हो जाएगा? 90। देख लेते हैं ना, 15, 30 और 9 का एलसीएम। 3 बचे 15, 3 3 9, 5 का 5, 5 दूना 10, 3 बचे 15 30। चलो ये हो जाएगा आपका, हाँ सही है, ठीक है, 90 सही है हमारा। अब देखो 90 में 15 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? 15 से डिवाइड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 90 में 30 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 9 से डिवाइड करेंगे 10 हो जाएगा। अब देखो तो x की एफिशिएंसी कितना है? 6 है। y की एफिशिएंसी 3 है। 6 3 9 हो गया, टोटल 10 होना चाहिए। z की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या बोल रहा है? z उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेंगे? t मतलब टाइम, z द्वारा है ना पूरा किया गया टाइम जो है कितना होगा? टोटल कितना है? 90 काम है, और z की एफिशिएंसी कितना है? एक दिन में एक कार्य को करता है, एक से डिवाइड कर देंगे तो ये 90 जो है दिन आंसर हो जाएगा। 90 डेज जेड द्वारा कितना टाइम लगेगा? 90 दिन समय लग जाएगा। चलिए आज का हम लास्ट एक और सवाल लेते हैं। ये जो है एक काम का 1/3 भाग, देखिए तिहाई वाला, यानी 1/3 वर्क जो है वो कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। तो ये टोटल वर्क हमारा कितना हो जाएगा? 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा डेज, राइट। अब देखिए बी जो है उसी कार्य के 2/5 भाग, बी जो है उसी कार्य के 2/5 भाग जो है वो कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में करता है। तो ये टोटल वर्क, ये 10, देखिए 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25 डेज हो जाएगा। अब चलिए ये 6 दिनों तक एक साथ कार्य करता है। देखिए अब इसे इधर हम बनाते हैं, ध्यान से समझिए। ए जो है आपका, ए जो है वो किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में करता है। डी जो है उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। इसका एलसीएम लेते हैं, कितना हो जाएगा? 75 एलसीएम हो जाएगा। अब इसमें क्या करते हैं हम? 75 15 से डिवाइड करेंगे, 5 हो जाएगा, और ये 25 या 75, ये दोनों का एफिशिएंसी 5 और 3 निकल गया। अब समझिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये 6 दिनों तक एक साथ काम करता है, ये मतलब कौन? ए और बी। ए और बी जो है वो कितने दिनों तक काम करता है? ए और बी जो है वो 6 दिनों तक कार्य करता है, और शेष कार्य जो है सी के द्वारा पूरा किया जाता है। ए और बी कितने? 6 दिन तक कार्य करते हैं, और शेष कार्य जो है सी कितने दिन में पूरा करते हैं? 18 दिन में। और टोटल कार्य क्या है? 75। ये टोटल आपका कार्य हुआ। अब देखिए इससे क्या होगा? सी की एफिशिएंसी निकल जाएगी। देखो ए प्लस बी, एक का कार्य क्षमता कितना है? 5, बी का 3, तो 5 3 8, 8 गुना 6 हो जाएगा। 8 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, प्लस 18 सी इक्वल टू कितना होगा? 75। अब देखो 18 सी इक्वल टू हो जाएगा 75, अब माइनस ये 48 हो जाएगा। सी बराबर कितना हो जाएगा? 15 में से 8 गया 7, 6 में 7 गया, इतना हो जाएगा, ठीक है। 9 3 27, 9 2 18। सी की जो एफिशिएंसी है वो कितना हो गया? 3/2। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकेले सी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए टोटल वर्क कितना है? सी द्वारा अकेले कार्य कितने
दिनों में, यही है जो सी द्वारा के लिए कार्य दिनों में। तो देखिए इस पे लिखना थोड़ा सा टफ होता है इसलिए रेटिंग खराब हो गया। चलिए देखते हैं टोटल वर्क कितना है 75 है और सी का देखिए यहाँ पे निकाले हैं कितना 3/2 3/2 यानी हो जाएगा 17/3 और 2 हो जाएगा ऊपर में मल्टीप्लाई में 25 दिया 75 25 दिनों कितना हो जाएगा 50 दिन ऑप्शन ए हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और जो है अगले क्लास में हम लेक्चर लेकर के आएंगे जब दो ये 3 चर वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 चर वाले सभी पूछे हुए क्वेश्चन है। अब देखिए अगले क्लास में क्या बताएंगे कि ए और बी मिल करके किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी और सी किसी कार्य को मिल करके 5 दिन में करता है, सी और ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। तो ए किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।